हेलो गाइस। क्वेश्चन एंड आंसर के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स के जरिए, जो पर्सनल और ट्रेनिंग देते हैं उनके जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले, जिसमें था कि गामा कैसे बीट करता है, उसको वो कैसे करता है। बहुत सारे ट्रेडिंग को लेकर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स आए थे। तो मैं सोचा कि चलो इसका लिए एक पर्सनल और एक इस अलग से वीडियो बनाऊं, ताकि जितने भी एपिसोड्स हमारे कैलकुलेशंस के ऊपर आ रहे हैं उनमें ये सारी चीज क्लियरिटी हो सके और आप लोग चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सको। ठीक है, ये जितने भी कैलकुलेशंस के एपिसोड्स आ रहे हैं, तो हम चीज़ों को पहले समझेंगे। और सबसे पहले हम बारी बारी एक क्वेश्चन को लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है ना, देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो सेंसेक्स में मोस्टली जो है ना, वो साइडवेज ही रहा था, हल्का अप डाउन एक ही रेंज के अंदर एक किया था। हमने लास्ट में ये मोमेंट कैप्चर किया। अगर आप देखेंगे जो हमारा पूरा जो सेशंस है वो, जो मॉर्निंग का हमने निकाला था टोटल टारगेट एंड ऑल, उसमें आप देखेंगे सिर्फ दो ही ऑर्डर्स थे। उसके बाद हमने और ऑर्डर्स किए, और वो ऑर्डर्स करने के बाद में हमें लगभग एक सेकंड, हाँ, हमें छोटे कैपिटल से बड़े वाले में ये देखो 11,000 रुपये, ये 11,500 का हमें प्रॉफिट हुआ। हमने ये लास्ट वाला मोमेंट लिया था करके, ये वाला। ठीक है, तो अब आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड के लिए बता दूं, यहाँ पे मैं मोमेंट जो पकड़ा था वो भी बता देता हूँ। साथ में पहले हम एक एक क्वेश्चंस को और एक एक सारे इसको बराबर समझ लेते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस के एपिसोड आए हैं उसके ऊपर से क्या आया है। उसमें कहा था कि सर आपने जो है हमारा ट्रेड बनने ही वाला है, वो कैसे बना, हमें क्या देखा, क्या देख के लिया कॉल साइड। मतलब अगर एक हमने एपिसोड डाला था, उसके अंदर में ये था कि जो है कैसे बना हमारा और क्या देख के हमने कॉल साइट्स का जो ट्रेड लिया था। तो देखिए, हम आ जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड पे। अब अगर देखेंगे ना, तो मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारा पैनिक जो है ना, आ, और बहुत ही अन यू नो सडन स्पाइक, सडन ये सब चीज मोमेंट्स आ रहे हैं market में, जो कि अगर आप उसमें सतर्क नहीं है तो डेफिनेटली you lose your capital, guys. So you have to be understand that things. आप लोग अगर मेरे डेली एनालिसिस एंड डेली ट्रेड वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं ये, तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर एक 919 का जो दिया था। आप लोग अगर मेरे सारे इसको देखते हो, डेफिनेटली इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मैंने बताया था कैलकुलेशन से मैंने रेजिस्टेंस निकाला था, और उसी को लेकर के मार्केट नीचे की तरफ गया बराबर। अब इसी के पहले के जितने भी लाइव सेशंस के जो वीडियो हैं उसमें जाइए, आपको ये 918 वाला जरूर दिखेगा। हमने यहाँ से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, 57,743 के पास, और हमने यहीं के पास में निकाल दिया था। 918 पे ही निकाला था। जैसे टच हुआ था वो लाइव ट्रेड वीडियो में देखिएगा। इसके दो तीन एक दो ये वाले तारीख को, कौन सा, 4 तारीख के वाले को, हाँ, 4 तारीख वाले में देखेंगे ना, 4 अगस्त वाले में, तो आपको ये जरूर दिखेगा। और मेरा यहीं पे निकालने के बाद यहाँ से मार्केट गिरा वो भी आपको दिखेगा। वही उसने क्वेश्चन पूछा है कि आपको ट्रेड बनने ही वाला है, तो ये कैसे हमारा, ये मतलब क्या देखा, क्या देख के लिए कॉल साइड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब भी मार्केट खुलता है, जो मैं रूटीन फॉलो करता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब भी मार्केट खुलता है, वो मार्केट खुलने के बाद में हमारा सबसे पहले क्या होता है पता है गाइस? एफआईआईस एंड डीआईएस का रिपोर्ट चेक करना। क्या चेक करना? एफआईआईस और डीआईएस का रिपोर्ट चेक करना। अब उसके अंदर में हम ये देखते हैं कि 5 डेज के अंदर में इंस्टीट्यूशंस ने कितनी बाइंग की और कितनी सेलिंग की, कितना पैसा मार्केट में होल्ड करके गए हैं, और उसके बाद कितना पैसा उन्होंने अपना निकाला हुआ है। ठीक है, ये चीज का हमें एक डेटा मिलता है। ओके, और उसके पहले, बिफोर मार्केट ओपनिंग के पहले, एसजीएक्स निफ्टी और फ्यूचर निफ्टी को हम फॉलो करते हैं। उसके थ्रू में हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमने एफ आई एस डी आई एस का डेटा एनालिसिस किया है,
वो डेटा के तौर पर समझते जाइएगा, वो डेटा के तौर पर जो हमारा ट्रेड का ये होगा, मतलब प्लान होगा, वो किस दिशा में होना चाहिए। तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ये जो मोमेंट है ना, ये वाले जो मोमेंट ये जो आजकल दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मार्केट में थोड़ा सा टाइमिंग जो है लेकर, टाइमिंग को चेंज के लेकर के डेटा में बड़ी चेंजेस आई है। पहले सबका एक पैटर्न था, मोस्टली ऑप्शन सेलर का, समझना ध्यान से। उनका एक पैटर्न हुआ करता था, और वो पैटर्न में ये रहता था कि भाई इतना, अगर इतने तक हम इतने से लेकर के इतने तक में हम स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करते थे मोस्टली, जैसे पुट सेल यहाँ से कर दिया, यहाँ से कॉल सेल कर दिया, यहाँ से ये कर दिया, पुट बाय यहाँ से कर दिया, प्रॉपर हेजिंग बना करके एक स्ट्रेडल बेच देते थे दोनों साइड को, और एक रेंज में हाँ वो मार्केट को रख के उसके प्रीमियम को खाते थे। समझ में आया आप लोगों को? वो चीज बता रहा हूँ। पर टाइमिंग चेंज होने की वजह से यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब टाइमिंग चेंज हो रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है कि उनके जो पैटर्न्स हैं, उनके जो टाइमिंग रहती थी उनके पोजीशंस पे स्क्वायर ऑफ करने का, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, लाइन टू लाइन आप लोग समझते जाइए जो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब वो चीज़ें चेंज होने की वजह से रामकृष्ण हरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में वो चीज़ें रामकृष्ण हरी, तो उसके जो है वो होने के बावजूद बाद में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस चीज को अगर हम यहाँ से जो देखेंगे, जो हमने ये निकाला था, और दूसरा चीज कि पहला जो क्वेश्चन था कि यहाँ से क्या बना जिसकी वजह से ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो हम एफआईएस का डेटा चेक करेंगे, उसके बाद एसजीएक्स निफ्टी ट्रैक करेंगे। सारा ट्रैक करने के बाद में हम आ जाते हैं ऑप्शंस के, ये ऑप्शंस के पैटर्न पर, ठीक है, चार पैटर्न पर। अब ये जो चार पैटर्न है इस पे हम ये चीज देखते हैं कि जितनी भी ओआई है दोनों साइड के, जैसे मान लीजिए, अच्छा पता है आप लोगों को आज एक चीज और मार्केट में देखने को मिला, जो हम कैलकुलेशन से ट्रैक करके ये जो आपको दिखाया हमने, ये 11 किया, अगर आप देखे होंगे जो मेरा ऑर्डर्स को कैलकुलेट किए होंगे तो 5,500 तक का प्रॉफिट था। लेकिन इसी जो अचानक से ना ये मार्केट के में जो स्क्वीज हुआ ना प्रीमियम का, जो तुरंत गलना चालू किया, उसमें कौन से साइड्स के मूवमेंट में कितना नुकसान आएगा वो हम ग्रिप्स के कैलकुलेशन से समझ के हमने उसको 11.5 में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। इसके ऊपर मैं अलग से बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको बैंक निफ्टी लेकर जाता हूँ। हम्म, तो अभी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ना हमारे पास में जो ये दोनों एलटीपी है ना, ये एलटीपी की क्लोजिंग और एलटीपी की जो इंडेक्स है, जो एलटीपी का जिसके जैसे एट द बनी का जो क्लोजिंग है, जस्ट सपोज दैट हम इसको लेते हैं। देखिए थोड़ी सी वीडियो बड़े होंगे, लेकिन दिस विल चेंज योर इंटायर ऑफ लाइफ, दिस विल चेंज योर इंटायर ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास में वो है जो औरों के पास में नहीं है। इन चीजों को समझ के हमें काम करना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग हम लोगों ने बहुत की। आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर मेरे बनाए हुए लेबल्स हैं, ये सब की रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। वाई? बिकॉज ऑफ कि कैलकुलेशन से निकाले हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम वो चीज देखते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं मार्केट में कि हम एक्सपेक्टेड मूव दोनों साइड का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड का एक्सपेक्टेड मूव निकालने के बाद में हमें मिल जाता है एक रेंज। क्या मिल जाता है हमें? एक रेंज कि कितने, एक सेकंड। सो गाइस जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग था, तो हमको मिल जाता है एक रेंज की एक्सपेक्टेड मूव
से यहाँ से 6 है, यहाँ से मान लीजिए 400 पॉइंट तक का एक्सपेक्टेड मूव अब बता रहा है, और लगभग उतना ही आसपास उसके नीचे तक का बता रहा है फुट का। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके इर्द गिर्द मार्केट में मूवमेंट आएंगे। अभी समझने की कोशिश करो सारी चीजों को। एक्सपेक्टेड मूव से हमें ये निकल गया। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड मूव के बाद में हमारे पास में दोनों साइड्स के डेटा निकलेंगे। तो हमें क्या पता है कि इतना एक्सपेक्टेड मूव अप साइड का बता रहा है, इतना एक्सपेक्टेड मूव डाउन साइड का बता रहा है कि इतना जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग तो ऑप्शन बायर भाई, हम लोग तो ऑप्शन सेलर है नहीं कि चलो ठीक है स्टडल बनाया, यहाँ पे कॉल बेचा, यहाँ पे पुट बेचा और पैसा बना रहे करके है। तो यहाँ से यहाँ गया तो कॉल में भी पैसा बना, पुट में भी पैसा बना, यहाँ से यहाँ गया तो कॉल में भी पैसा बना, पुट में भी पैसा गया। अच्छा ठीक है, एक और बात है कि ऑप्शन सेलर बहुत भयंकर तरीके से ट्रैप होते हैं उस टाइम में जिस टाइम पे ऐसे मूवमेंट्स आती हैं जो आप है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये वाले ये सब इन्हीं के इंस्टीट्यूशंस के पोजीशंस को काटा जा रहा है। अच्छा, एक और बड़ा डेटा में बदलाव है मैं देख पाता हूँ ग्रीक कैलकुलेशन में, वो ये है कि एफआईआर भी नोटिस करते हैं पोजीशंस को इंडिया में। जो थोड़े से जैसे कि फर्म अकाउंट्स हैंडलर जो भी हैं इससे, या फिर जो रजिस्टर्स जो अपने ऑफिस खोलते हैं, तो उनको उनको उससे मतलब नहीं रहता कि उनको क्लाइंट्स को कितना बड़ा रिटर्न उनको देना है। उनको बस ये रिटर्न रह जाता है कि वो मार्केट से कंसिस्टेंट जो है कुछ न कुछ पैसा वो और एक्सपेक्टेड एफडी और एक्सपेक्टेड अदर्स के हिसाब से वो ज़्यादा पैसा बना करके दे सकते हैं। तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इसी चीज़ को अपनाने लगे हैं जो भी मैंने आपको दिखाया, ये ठीक है। उसमें स्ट्रेटजीज यूज करके कॉल पुट पेज के कराते हैं। अब होता क्या है कि ये चीजें बड़ी इंस्टीट्यूशंस को अच्छे तरीके से मार्क हो रही है, तो वो जा करके क्या करते हैं पता है, वो ओआई को जा करके कॉल और कॉन्ट्रैक्ट में जा करके यहाँ पर भयंकर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के बाद में जितने भी उनके ब्रेक करने के अंदर सेंस मतलब जो बड़े बड़े पोजीशंस कॉन्ट्रैक्ट को लिए हुए हैं वो उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं। और वहां पे स्क्वायर ऑफ इतनी हैवी पोजीशंस में करते हैं और हैवी पोजीशंस में बनाते हैं कि ये सडन स्पाइक मूवमेंट मिलते हैं, जिसके अंदर में ये जो लोग रहेंगे ना, जो ये जो छोटे मोटे लेवल पे मैंने बताया ना आपको कि जो छोटे मोटे लेवल पे जो ऐसे ऐसे लगा के बैठे हैं कि मार्केट इतने इतने में ही मूवमेंट करेगा, तो वो लोग जो सोचते हैं कि हम यहाँ पर बेच के जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर है ना, जैसे कि हम यहाँ पर बेच के जा रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, दोनों साइड्स का हेजिंग किए हुए हैं, और कुछ न कुछ गल के पैसा वीकेंड में मिल ही जाएगा। तो ओवरऑल उन्होंने मान लो जैसे कि बहुत ध्यान से समझते ना सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। अब उन्होंने मान लो जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नाम का उनके सारे कस्टमर की लिस्ट है। ठीक है। अब सबसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोजीशंस के पैसे उन्होंने फंड रेज किए हुए हैं। जो छोटे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया है, सारे फंड को लेकर के अपने को उन्होंने हेजिंग किया है। ठीक है। और बाद में जिसके जैसे इन्वेस्टमेंट रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो उनको रिटर्न करते हैं। वो हेजिंग करके जाएंगे, यहाँ पे जाएगा तो भी मार्केट पैसा बनेगा, यहाँ पे जाएगा तो भी बनेगा। एंड ऑफ वीक में उनको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी है तो एंड ऑफ द मंथ में अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो अगर वो मंथ के एंड में पूरे मंथ में वो ऐसे ऐसे करके 4% या 3% भी निकाल रहे हैं, तो उनका तो साल का जो है वो लगभग 50-30 10 ही महीने का लगभग 40% हो गया बराबर। एक दो महीना का ऊपर नीचे का हटा दो तो भी 35 से 40% उनका रिटर्न है। तो एफडी से मोर देन कितना 4 गुना 5 गुना वो रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके जो है वो फंड्स को अच्छे तरीके से टिके भी रहते हैं और वो स्ट्रेटेजी बेस पे काम भी करते हैं। लेकिन ये लोग गायब अचानक से होंगे जितने भी, इवन चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर नहीं, वो गायब कब होते पता है, जब इंस्टीट्यूशन उनके साथ में गेम खेलता है। जब इंस्टीट्यूशन इनके साथ में गेम खेलता है तो वो ऐसे ही गायब होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि गेम खेलता है इन द सेंस जब वो ऐसे मोमेंट्स को ब्रेक करेगा, जब उनके जो हेजिंग वाले हैं इनको पता है ये अगर ये ओवरनाइट होल्ड करके जाएंगे तो ही तो इनको पैसा मिलेगा। ठीक है।
तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी भी अगर मार्केट ने बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खोल दिया तो इनके सारे सिस्टम जो है इनके अकॉर्डिंगली जो इन्होंने अपने पोजीशंस बनाए थे वो तो दक्षिण हो गया। ठीक है। तो अगर बेसिकली उनका पैसा बन किस में रहा है, उनका पैसा तो बन इसी मोमेंट में रहा है ना। ये जो मोमेंट, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी मोमेंट में पैसा बन रहा है, ये मोमेंट में। क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा गैप अप हुआ है ना गैप डाउन हुआ है। ठीक है। तो इस मोमेंट में उनका पैसा ज्यादा बनता है। अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे, अब हम क्या चेक करेंगे कि जितना क्लोजिंग था वो एट द मनी के हिसाब से क्या ऑप्शंस चार्ट में वहां पे वो एट द मनी से कितना डिस्टेंस में वो प्रीमियम ओपन हुआ है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जितना प्रीमियम है एट द मनी का और फ्लैट ही मार्केट ओपन हुआ है, मतलब उसी के आसपास मान लीजिए जैसे कि अगर यहाँ पे क्लोज हुआ और इसी के ही आसपास में मार्केट ओपन हुआ और सेम स्ट्राइक प्राइस मान लो कल था 700 रुपए, जैसे समझो जरा ध्यान से 700 रुपीज था। ठीक है। कल कॉल का। अभी पहले हम सिर्फ आपको वन साइड का बता रहे हैं ताकि आपको ये सेम चीजें आपको यहाँ जो बता रहे हैं वैसे आपको यहाँ भी समझना है। तो मान लीजिए यहाँ पर 600-700 था। अब 700 के आसपास में आपने अपने पोजीशन क्लोज करके, आप नहीं करके गए, जो सेलर्स होते हैं वो करके गए। देखिए हम पैसा बनाए इसी तभी पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि ऑप्शनल सेलर्स के साथ में हो क्या रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ हो क्या रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी चीजें हैं, अगर ये चीजें आप समझ पाओगे और उनके जो जितने ऑर्डर्स लग रहे हैं उसको इसमें जाके पहचान पाओगे तो आप सेफ ट्रेड बना करके कंसिस्टेंट मार्केट में पैसा जनरेट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को आप? कंसिस्टेंट जनरेट कर सकते हो। ये कोई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि चलो यहाँ यार हम यहाँ यहाँ आया, हमें लेना था कॉल, हमने ऐसे सोच लिया ये ऐसा हुआ है, यहाँ बायर ये हुए होंगे, यहाँ सेलर ये हुए होंगे, उसके हिसाब से, या फिर अगर वो दूसरे टेक्निकल एनालिसिस के उसके हिसाब से देखेंगे तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे जो बैठे हैं ये प्रॉफिट में है, अभी यहाँ से चलो हम ये ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट होते जा रहा है, वापस बढ़ते जा रहा है, हमसे कुछ छूट नहीं जा लेते जा रहे हैं, ऊपर नीचे आया, अरे यार पैसा ये हो गया, यहाँ साइडवेज में पता चला मार्केट तो वहीं का वहीं है पर पैसा गल के खत्म। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज में इसलिए लोग हार जाते हैं। ठीक है। अब फिर से बैक टू द टॉपिक। तो मान लीजिए 700 था, अब यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया, अब यहाँ पर कल 700 भाव था। अब एक चीज होना चाहिए, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ है, हमारा कॉल साइड में था, अगर मार्केट में यहीं ओपन हुआ है इसी के आसपास में, या फिर हल्का गैप अब भी हल्का सा ओपन हुआ है और आप कॉल साइड को लेकर बैठे थे, तो आपका प्रीमियम तो भी नाइट का जो ग्रिक्स के हिसाब से जो ये थीटा का वैल्यूएशन है उसके हिसाब से 10% से ज्यादा वो प्रीमियम मेल्ट नहीं होने चाहिए। अभी प्रीमियम मेल्ट का कॉन्सेप्ट से एक बहुत बढ़िया है, अलग है, वो मैं समझाऊंगा किसी दिन। पहले आज क्यूएनए को क्लियर करते हैं, हर एक एक चीज को अच्छे से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा होता है तो यहाँ पे हम ये समझ पाएंगे कि थीटा पहले तो सब ग्रिक्स के ऊपर है। आज मतलब फिर एक तो हमें गैप अप मिला, गैप अप मिलने के बाद में हम अपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हैं, और ऊपर होने के बावजूद में भी हमारा जो है प्रीमियम 10% डाउन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, थीटा वेगा को, डेल्टा को, आईवी को और गामा को सबको बीट कर दिया है। करेक्ट। थीटा बीट का सबसे पहला साइन ये समझो कि ज्यादा करके उसमें उसके कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा बने हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसके बनने का सीधा सा मतलब आप ये समझो कि अ, ज्यादा ऑप्शन सेलिंग हुई है, नॉट ऑप्शन बाइंग। मतलब कि कॉल में कॉल सेल जो हुआ है वो ज्यादा हुआ है। कॉल सेल की
प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि उस ओआई के अगर सिस्टम्स के और उसके परसेंटेज ऑफ थिंग्स के ऊपर अगर आप रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आफ्टर गैप अप होने के बाद में भी आपका मोर देन 10% प्रीमियम मेल्ट हो गया, गल गया। तो इज इट क्लियर पहला एक कॉन्सेप्ट? तो अगर ये गल गया है तो इसका सीन क्या हो गया, थीटा इन सबको बीट कर चुका है, पहला बीट का ये आप क्लियर समझ लो। ठीक है। अब दूसरा चीज जो मैंने आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन था कि भाई बीट कैसे कौन किसको कर रहा है, वो अब पहले मैंने थीटा को बता, ऐसे ऐसे सारी चीजों को आईवी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, कॉल ओ आई सब्सटेंस का, वेगा का, गामा का, सब चीज का धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्या समझते हैं, यहाँ पे हमने ये देखा कि कॉल में थीटा जो है बीट नहीं कर पाया है। तो ये जो कॉल बना था जिसमें क्वेश्चन था कि कॉल में थीटा बीट नहीं कर पा रहा है, गामा वेगा के साथ मिल करके थीटा को ही बीट कर रहा है। गामा वेगा के साथ मिल के थीटा को बीट कर पा रहा है। प्रीमियम्स 10% से ज्यादा नहीं गले थे, सिर्फ 2% तक का वहां पर पे डिफरेंस था। कॉन्ट्रैक्ट्स भी ज्यादा डाउन नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट भी अप थे। और उसके बाद में जो वॉल्यूम्स थे उसके अगेंस्ट में कॉल वाई एंड उसके बाद में उसके चेंजिंग ऑफ ग्रिक्स के हिसाब से जितने भी वैल्यूएशंस आ रहे थे वो सारे के सारे अपसाइड के थे। इसी वजह से वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पुट का पुट में कोई भी चेंजेस नहीं था और थीटा यहाँ पे बीट कर रहा था इस डाउन साइड्स के। तो दोनों चार्ट को समझ के और उनके सिस्टम को कंपेयर करके मैंने यहाँ पे साइड में ही कॉल का बना लिया था और बोल दिया था 980 जाएगा। अब ये दूसरे कॉन्सेप्ट में आएगा कि हम कैलकुलेशन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है। उसके वीडियो दूसरे होंगे, पर पहले आप लोग इतना समझिए कि ये मैं आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूँ कि कैसे हमारा उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, कॉल का ट्रेड बनने के पीछे व्हाट इज द बिहाइंड रीजन ऑन दिस, वो चीज आप लोग समझ गए, वहां पे मैंने बता दिया। चार्ट में ग्रिक के अंदर थीटा जब बीट करता है तो उसके क्या डिफरेंशिएट्स आएंगे, वो चीज हम समझ लिए। थीटा को जब वो लोग बीट करेंगे तो हमें कितना पोजीशन लेना है वो हम समझ गए। अब रही बात की सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके बाद ये एक्चुअली हमारा फोर्थ आएगा। पहले उसके बाद में और क्वेश्चन लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं करके। आपने बोला था कि थीटा बीट हो रहा है वेगा से और गामा से बीट हो रहा है, तो आईवी से ये कैसे समझे कि हम कौन कौन किसको बीट कर रहा है। तो ये पहला हमने समझा दिया आपको कि जो है थीटा बीट हो रहा है वेगा और गामा से। थीटा का पावर कम है इसलिए 1.5% तक का डिफरेंशिएट था। कंपैरिजन के पुट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे और पुट्स के जो ग्रिक सिस्टम थे उसके अगेंस्ट में हमारे पास में जो है आ, उसके अगेंस्ट में हमारे पास में थीटा यहाँ पर ज्यादा तेजी से गिर रहा था, तो थीटा बीट कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि पुट्स के डेफिनेटली प्रीमियम्स डाउन हो जाएंगे और कॉल के बढ़ेंगे। तो उस डेटा के हिसाब से वो जाता है और वो जो ये जो किया है वो इसके लिए इसका तो टोटल कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आप लोग ये समझे। अब अलग अलग ग्रिड्स के कैसे कैसे बीट होते हैं उसके भी सारे क्रम मैं बना रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब मैं नेक्स्ट जो है क्यूएनए का आपको दूंगा कि ये कौन कौन से ग्रिड्स किस किस को बीट करते हैं, तो फिर वो अ, कैसे हम चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, एक उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर का वीडियो सेकंड क्यूएनए का मैं डालने वाला हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आंसर उसके बाद का जो वीडियो आएगा वो डालने वाला हूँ कि अ, देखिए क्यूएनए कैलकुलेशंस का मैं वीडियो अलग रखूंगा और जो है कैलकुलेशंस के जो एपिसोड्स हैं उनके वीडियोस अलग रखूंगा, मतलब एक साइड से आपको पूरा लर्न करा रहा हूँ और एक साइड से आपका पूरा सिस्टम उसको समझाते जा रहा हूँ, यहाँ यहाँ जो जो चीज डाउट्स है उसको लेकर के। ठीक है। तो क्यूएनए के नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आप लोगों को लेके आने वाला हूँ, अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा लाइक्स मिला, अच्छा है ना कमेंट्स मिला कि आप लोगों को ये स्टेप्स क्लियर हुए, आगे के स्टेप्स के लिए आप लोग डेफिनेटली एक्साइटेड हो,
तो फिर मैं आगे के क्वेश्चन आंसर्स के सारे एपिसोड्स लेते आते जाऊंगा, और कैलकुलेशंस के भी आगे के लर्निंग के एपिसोड्स लेके आते जाऊंगा। तो मेक श्योर दैट हिट लाइक इन अ सेकेंड, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल्स को, बेल आइकन दबा के पुश नोटिफिकेशंस कर दो, ताकि आप लोगों को वो वीडियोस मिलते जाए। इस चीज़ों को समझते जाइए, हमारे साथ लर्निंग में बने रहिए, साथ में सीखेंगे, साथ में आगे जाएंगे, है ना, उस तरीके से। और इसको अगर आपने अगर इसको सब्सक्राइब करके और अगर बेल आइकन को दबा दिया, तो फिर आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे डेली ट्रेड्स की, ये चीज़ आपको समझने के लिए मिलेंगे। कैलकुलेशन 6 का ये 5 से आगे के 6 वाला भी आने वाला है, 5 स्पेशल 4 3 सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे कैपिटल वाले के लिए कंसिस्टेंट वेरीफाइड पेनल्स के साथ अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे वहाँ पे अभी आके। 10 लाख प्लस इन वन डे कैसे बनाया था वो भी आपको दिखा सकता हूँ मैं, इसमें मतलब दिखा दिया है, दिखा सकता क्या, दिखा दिया है, वो भी आप सब देख सकते हैं। उसके बाद में क्वार्टरली पेनल्स जो है वो भी डाला है यहाँ पे, सब कुछ है, आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्रीमियम्स को कैसे पकड़ा हूँ यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं। कैलकुलेशन पावर है यहाँ पे, 1,40,000 कैसे बनाया है वो भी देख लीजिए। सारी चीजें यूजर क्यों कमाता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट का सच यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है, हर चीज को समझ लीजिए। तो हिट लाइक इन अ सेकंड, सब्सक्राइब चैनल करो आप लोगों को, धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा। बने रहिए साथ में, सारे कैलकुलेशन के थ्रू आने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर्स के भी सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। बने रहिए और बने रहिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते जाइए।